जय हिंद मेरे भाई और उनकी बहनों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका अपना आईसी इंस्पेक्टर ऋषभ मलिक। आप लोग आज सोच रहे होंगे सर कहाँ पे हैं, सर दिख नहीं रहे। एक टेबल है, कुछ लिखा हुआ है, सर ने हाईलाइट किया हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, क्या है ये। तो मेरे पास बहुत लोग कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरी आ रही थी कि सर सीपीओ 2022 की कट ऑफ एनालिसिस स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए फाइनल क्या रह सकती है और सीएपीएफ की फाइनल क्या रह सकती है। अभी वो बहुत दूर है, अभी फिजिकल है, फिर मेंस है, फिर मेडिकल है। पर तब भी लोगों की क्वेरी आ रही थी तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं इसके बारे में। तो मुझे एक दो दिन लग गया थोड़ा डेटा इकट्ठा करने में और थोड़ी मेहनत लगी इस पे। तो मैं बात करूंगा सीपीओ 2022 की एनालिसिस के लिए, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितना मैं समझ सकता था उस हिसाब से। उससे पहले हम 2 साल का सीपीओ 19 और सीपीओ 20 का डेटा एनालिसिस करेंगे और उससे कंपेयर करके एक प्रिडिक्शन पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीपीओ 19 का एनालिसिस। मैं ये मेल के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, फीमेल भी कहेंगी तो मैं बना दूंगा। मेल में डेटा ज़्यादा होता है तो उसे एनालाइज करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए। तो मैं बात करता हूँ मेल के लिए। मेल की 2019 सीपीओ में दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज थी, आप देख सकते हो। यूआर के लिए 47, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 6। उसके बाद हम देखें प्री की कट ऑफ क्या थी 2019 की। यूआर में 101 थी अप्रॉक्स, ओबीसी की 91, ईडब्ल्यूएस की 86, एससी की 70 और एसटी की 74। उसके बाद अगर हम देखें फाइनल कट ऑफ डीपी के लिए थी, यूआर के लिए 323, ओबीसी के लिए 315, ईडब्ल्यूएस के लिए 312, एससी के लिए 307 और एसटी के लिए 281। अब आप इसमें अगर एक ट्रेंड देखो तो प्री की कट ऑफ में लगभग 222 नंबर ऐड हुए, उसके बाद प्री की कट ऑफ बनी, फाइनल डीपी की कट ऑफ बनी। ओबीसी की प्री की कट ऑफ में लगभग 224 नंबर ऐड हुए, तब फाइनल कट ऑफ बनी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 226, एससी में 237 और एसटी के लिए 207। ये आप ट्रेंड देख सकते होंगे, मैंने क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं सीएपीएफ में वैकेंसीज कितनी थी। टोटल यूआर के लिए 985 थी, ओबीसी के लिए 644 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 201 थी, एससी के लिए 360 थी, एसटी के लिए 175 थी। टोटल 2365 वैकेंसीज थी सीएपीएफ में। अब लास्ट कट ऑफ जो जनरली सीआरपीएफ की जाती है, आप लोगों को जैसे पता ही होगा, सिलेक्शन की लास्ट कट ऑफ थी यूआर की 261 अप्रॉक्स, ओबीसी की 251 लगभग, ईडब्ल्यूएस की 245, एससी की 192, एसटी की 223। अगर हम इंक्रीज देखें प्री की कट ऑफ में से, प्री की कट ऑफ में कितना इंक्रीज हुआ जो लास्ट कट ऑफ बनी, अगर हम इस कट ऑफ से एनालाइज करें तो इंक्रीज इसमें जब 160 नंबर का हुआ तो लास्ट कट ऑफ बनी 261 यूआर की। ऐसे ही ओबीसी की में जब लगभग 160 नंबर जुड़े तो ओबीसी की बनी फाइनल कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस में 158 नंबर जुड़े लगभग, तब 245 बने। एससी में 120 नंबर जुड़े तब लगभग 192 बने, और एसटी में 150 जुड़े तब लगभग 223 बने। ये फाइनल था। अब इसमें सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है और जो अब आ भी रहा है, टोटल स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए थे पीईटी और पीएसटी के लिए, यानी कि प्री के रिजल्ट के बाद सीपीओ 19 में, वो हुए थे 45,923, लगभग 46,000। और आपको जानकर हैरानी होगी और आश्चर्य होगा कि क्वालिफाई जो पीईटी में करे वो मात्र 5871। दैट मीन्स जितने क्वालिफाई करे थे उसका लगभग लगभग 13% लोग क्वालिफाई कर पाए पीईटी में, जिन्होंने मेंस दिया। उसके बाद भी, मेंस के बाद भी आपका मेडिकल में भी लोग छट जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, कि बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। इसमें मैक्सिमम जो बंदे होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो देखो, सिर्फ मात्र 13% लोग पीईटी में क्वालिफाई हुए थे। तो फिजिकल को बिल्कुल हल्के में ना लो। जो मैंने 2 वीडियो बनाई है सीपीओ फिजिकल के डाइट और उसके लिए, उसको देखते रहो और लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। अब मैं आता हूं सीपीओ 20 के एनालिसिस पे, सीपीओ 2020 के एनालिसिस पे। इसमें भी मैं मेल की बात कर रहा हूं। तो डीपी की वैकेंसीज यूआर में थी 32, ओबीसी में थी 6, ईडब्ल्यूएस में थी 9, एससी में थी 11, एसटी में थी 15, जैसा आप देख रहे होंगे। फिर वही मैं ट्रेंड देखूं तो प्री की कट ऑफ लगभग लगभग, यहां पे ध्यान रखना मैंने अप्रॉक्स लिखी हुई है, ये पॉइंट्स में थी आगे। प्री की कट ऑफ थी, जो प्री का रिजल्ट आया, यूआर की 114, ओबीसी की 107, ईडब्ल्यूएस की 76, एससी की 84, एसटी की 83। उसके बाद आप देखोगे तो फाइनल कट ऑफ बनी इसकी, ये सब आपके सामने 334, 331, 321, 292, 278। इसमें आप देखोगे फिर ट्रेंड लगभग लगभग 220 नंबर ऐड हुए प्री की कट ऑफ में यूआर के लिए, ओबीसी में 224 नंबर ऐड हुए, ईडब्ल्यूएस में 245, एससी में 208 और एसटी में 195। ये डिपेंड वैकेंसीज पे भी करता है, पर ट्रेंड एक तरह से ये फॉलो हुआ। उसके बाद मैं सीएपीएफ की वैकेंसीज पे आता हूं तो आप देखोगे यूआर की 553, ओबीसी की 360, ईडब्ल्यूएस की 132, एससी की 201, एसटी की 96, 1342, जो काफी कम थी सीपीओ 19 के कंपैरिजन में।
उसके बाद आप लास्ट कट ऑफ देखोगे, फिर वही बात की सीआरपीएफ की जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो इंक्रीज जो हुआ प्री की कट ऑफ में वो 170 नंबर का, यूआर में हुआ 160 का, ओबीसी में 180 का, ईडब्ल्यूएस में एससी का 140 और एसटी का 150। फाइनल कट ऑफ ये बैठी आपकी अलग अलग कैटेगरी की। इसमें आप फिर से एक बात ध्यान से देखो, टोटल स्टूडेंट जो पीईटी और पीएसटी के लिए बुलाए गए थे वो 28,227 बुलाए थे। इस बार जो क्वालिफाई करे पीईटी में वो 5572, लगभग लगभग अप्रॉक्स 20%। आप देख रहे होंगे इसी आंकड़े के आसपास सीपीओ 19 में, जैसे कि आप देख सकते हो 5871, उतने ही लोगों ने पार किया था कट ऑफ, पार किया था पीईटी। पर लोग ज्यादा बुलाए थे तो ये परसेंटेज कम बैठा। इस बार लोग ही कम बुलाए थे, लोग ही कम बुलाए थे, तो ये 20% बैठ गया इसका, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैं सीपीओ 2020 के एनालिसिस पे आ जाता हूं। ध्यान रखना, ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये कोई कट ऑफ नहीं है। आप यहां पे देख सकते हो प्रेडिक्शन है और नॉट नेसेसरली ट्रू, जरूरी नहीं है सच हो, तो इसके भरोसे मत बैठना। पर ये आपको एक आइडिया देने के लिए, एक फेयर आइडिया जितना मैं कर सकता था। मेल की वैकेंसी इस बार यूआर में डीपी में दोनों सालों से सबसे ज्यादा है 79, ओबीसी में 24, ईडब्ल्यूएस में 42, एससी में 12 और एसटी में 23। प्री की कट ऑफ, प्री का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता है। प्री की कट ऑफ लगभग 115 यूआर की रही, ओबीसी की 103 रही, ईडब्ल्यूएस 104 रही, एससी की 79 रही, एसटी की 78 रही। अब अगर मैं आपको बताऊं फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन जो मैंने लिखी है, उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने जो यहां पे लिखा है टोटल स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर पीटी पीएसटी, आप देख सकते हो 6394। इस बार काफी लोगों को इन्होंने क्वालिफाई किया है। और जो क्वालिफाई करेंगे पीटी में, मेरा प्रेडिक्शन है वो 9 से 10,000 करेंगे, 14 से 16%। मैं आपको बता रहा हूं ये इससे कम ही रहेगा, 7-8 हजार के आसपास रहेगा। पर मैंने 9-10 हजार क्यों लिखा है, क्योंकि हमें हमेशा वर्स्ट केस लेके चलना चाहिए। इस मामले में हमें कभी भी कट ऑफ प्रेडिक्शन और ये एकदम कम नहीं करना चाहिए, अप्रॉक्स वर्स्ट केस लेके चलें कि अगर हम इसके आसपास हैं तो नौकरी मिली जाएगी, हो सके इससे कम ही जाए। पर जी ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो 9-10 हजार से मुझे लगता है कि 1-2 हजार और कम रहेगा, पर तब भी मैंने 1-2 हजार बढ़ा लिया कि लोगों ने ज्यादा क्वालिफाई किया है और इस बार लोग मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा वैकेंसीज भी ज्यादा है, तो हो सके थोड़ा वो करे। पर ये मुझे लगता है इससे थोड़ा कम ही जाएगा, पर मैंने वर्स्ट केस मान लिया। तो इस बेसिस पे पीछे के ट्रेंड को फॉलो करते हुए, जो ट्रेंड आ रहा था वैकेंसीज को कंसीडर करते हुए, जो इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा है दिल्ली पुलिस में भी और सीएपीएफ में भी ज्यादा है, तो जो मेरा फाइनल कट ऑफ डीपी के लिए प्रेडिक्शन है वो यूआर के लिए है। मैंने 5 उसका गैप लिया है, मतलब जो 5 नंबर का वो होता है उसके ब्रैकेट में मैंने लिया है ये। तो यूआर की 328 से 333 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ओबीसी का 322 से 327 पे, ईडब्ल्यूएस का 316 से 321 पे, एससी का 284 से 89 पे, एसटी का 269 274 पे। ध्यान रखो एक प्रेडिक्शन है, एक फेयर प्रेडिक्शन है, एक मेरी समझ है उसके हिसाब से है। इसके आप कहीं आसपास हो तो आपका सिलेक्शन का चांस पक्का है। तो उस हिसाब से आपको देख लो आपको मेंस में कितने नंबर लाने हैं। बहुत कुछ अभी आपका फिजिकल पे भी डिपेंड करेगा। इसी तरह हम सीएपीएफ की वैकेंसीज देखें जो इस बार 2-3 सालों में सबसे ज्यादा आई हैं। टोटल आप देखोगे 379 बने, जिसमें यूआर की 1514, ओबीसी 1044, ईडब्ल्यूएस में 363, 585 एससी में ये सब। अब मैंने लास्ट कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है जो सीआरपीएफ की ही जाएगी, आप लोगों को पता है। और इस बार सीएपीएफ में सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की ही वैकेंसीज हैं। तो जो मेरा प्रेडिक्शन है सारा ट्रेंड फॉलो करके और स्पेशली जो पीटी में क्वालिफाई करेंगे उस ट्रेंड को देखते हुए, और फिर मेंस में क्या रहता है जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मेडिकल में कितने लोग परसेंट लगभग बाहर होते हैं, अभी तो दूर है, पर मोटा ताजा उतना ही हमेशा ट्रेंड चलता है जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने फाइनल कट ऑफ इसके लिए रखी है यूआर की 269 से 274, ओबीसी की 254 से 259, ईडब्ल्यूएस की 247 से 252, एससी की 183 से 188, एसटी की 205 से 210। जो एससी और एसटी की जो मैं आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन बता रहा हूं, इसे प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है, तो इसे काफी फ्लक्चुएट कर सकता है, काफी भी मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। बट यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मेरा मानना ये है इसी के आसपास रहेगी, क्योंकि 3 मेन कैटेगरी होती है, इसमें सबसे ज्यादा क्वालिफाई करते हैं और वैकेंसीज होती है। तो ये मेरे ख्याल से इतनी ही रहनी चाहिए। बाकी ये प्रेडिक्शन है, इसे बिल्कुल भी मान के ना चले। आपके जितने भी नंबर है आपने प्री क्वालिफाई कर दिया, तो आप फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करो और मस्त तरीके से फिजिकल दो, फिर मेंस में अच्छा स्कोर खींचो, और इस कट ऑफ एनालिसिस के हिसाब से आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो यहीं तक। बाकी फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।